तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एक ब्रांड न्यू गाने को स्क्रैच से कैसे कंपोज किया जाता है। हर एक गाने में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। नंबर 1 वो है गाने का रिदम या कॉर्ड्स। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि रिदम या कॉर्ड्स क्या होता है विद एन एग्जांपल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाने का वो है गाने का ट्यून, जो गाने का मेन स्केलेटन होता है। इट्स द मेन पार्ट ऑफ द सॉन्ग। और तीसरी जो चीज़ है वो गाने का लिरिक्स, एंड देन फोर्थ वन ऑब्वियसली द वॉइस जिसे गाया जाता है। सो इन चारों चीज़ों को मिलाने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर रिफाइंड और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी एवरीथिंग टुडे विद एन एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ क्रिएशन ऑफ द रिदम और कॉर्ड्स। तो दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एबल्टन लाइव 10, विच इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसे यूज़ करके आप म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसको चूज़ करके आप ट्यून बना सकते हैं। मैं एक मिडी कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ ट्यून बनाने के लिए। तो टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द रिदम पार्ट ऑफ द सॉन्ग। मैंने ऑलरेडी एक रिदम बनाया है, तो आप इसको सुन सकते हैं एंड देन वील सी हाउ वी कंपोज द ट्यून ऑन टॉप ऑफ दिस। तो द रिदम गोज़ लाइक दिस। तो मैंने इसको एक लूप में डाला है। इट कीप्स लूपिंग एंड द सेम थिंग कीप्स प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं कि एक वेरी नाइस रिदम है। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट कंपोजिंग ट्यून ऑन टॉप ऑफ दिस। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो देयर कैन बी मल्टीपल ट्यून, देयर बी लाइक मिलियंस ऑफ ट्यून्स यू कैन कंपोज फॉर अ पर्टिकुलर रिदम। तो इस रिदम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्यून बनाऊँ विच विल बी लाइक अ लव सॉन्ग, विच इज़ लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड लव सॉन्ग। तो द ट्यून कैन गो समथिंग लाइक दिस। तो मैं पहले इस रिदम को प्ले करता हूँ और देखते हैं कि ट्यून कैसे हो सकता है। ना 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 ना। तो आपने देखा कि आई जस्ट रैंडमली मेड a tune on top of this rhythm. So there can be, as I said, thousands of different tunes you can make, but I thought this tune goes very well with this particular rhythm. So this is one part of the tune, but tunes can keep changing. I mean, tune has to keep changing in a song to make it more interesting. So first part was whatever I sang just right now. उसके बाद if you want to put further tune, we have to make some variations. तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और वेरिएशन डाल दूँ इस ट्यून में। लेट्स प्ले द सेम रिदम अगेन एंड आई विल पुट सम वेरिएशन ऑन टॉप ऑफ दिस। ना 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 तो दोस्तों, अब तक हमने एक रिदम बनाया है और उसके ऊपर ट्यून भी बनाया है। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिरिक्स बनाना। सो एक लिरिक्स बनाने के लिए गाने का जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस गाने का थीम एक टिपिकल बॉलीवुड थीम है। इट्स अ लव सॉन्ग। सो वी कैन यूज़ द टिपिकल बॉलीवुड लिरिक्स और वर्ड्स दैट यूजुअली यूज्ड। तो मैंने एक लिरिक लिखा है इधर। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। तू ही है मेरी हमसफ़र, हटे ना तुमसे मेरी नज़र। तो हम देखते हैं कि इफ़ यू पुट दिस पर्टिकुलर लिरिक्स ऑन द ट्यून हाउ इट साउंड्स। सो लेट्स ट्राई दैट आउट। तू ही है मेरी हमसफ़र, हटे ना तुमसे मेरी नज़र। तो आपने देखा कि इट्स द सेम ट्यून, जस्ट मैंने वो लिरिक्स डाला है मैंने उसके ऊपर। सो विल कंटिन्यू
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यून जो वेरिएशन है उसके ऊपर मैं ये लिरिक्स डालता हूँ, क्या मैं करूँ तेरे बिन ओ सनम, जहाँ तू रहे मैं वहीं ही रहूँ। ओके, लेट्स ट्राई दैट। क्या मैं करूँ तेरे बिन ओ सनम, जहाँ तू रहे मैं वहीं ही रहूँ। हाँ, ओके, सो इट्स लाइक दिस। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी मैं वही ट्यून डाल सकता हूँ जो मैंने पहले डाला था। तो इट विल बी लाइक बाहों में तेरी मैं रहूँ। सो इट्स सेम थिंग, सेम ट्यून मैं इधर यूज़ करूँगा एंड आई विल जस्ट रिपीट द सेम थिंग, क्या मैं करूँ तेरे बिन आफ्टर दैट। तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है जो गाने का, उसमें थोड़ा ट्यून अलग डालना पड़ेगा क्योंकि वी ऑलरेडी यूज 2 डिफरेंट ट्यून्स हियर, 2 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्यून्स। सो जो लास्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग है उसमें मैंने ये लिरिक्स डाला है कि धीरे धीरे से नशा ये हुआ। सो वी हैव टू पुट अ डिफरेंट ट्यून फॉर दिस। सो लेट्स ट्राई दैट आउट, लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों हमने गाने का लिरिक्स भी लिख दिया है गाने के फर्स्ट पार्ट के लिए और दूसरे पार्ट का भी बाकी है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को रिकॉर्ड किया है विद वॉइस ऑन टॉप ऑफ बेस रिदम और उसके ऊपर थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी डाले हैं। तो देखते हैं कैसे सुनाई देता अभी ये गाना। आपने देखा कि बेस रिदम के ऊपर मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं। एक जो है वो ड्रम्स है और उसके बाद मैंने कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं जैसे कि पार्टिकल पैड जो बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स या पैड भी बोलते हैं। मैंने कुछ और बीट्स भी ऐड किए हैं टू मेक इट साउंड प्रेटी नाइस। और एक मैं अभी एक वेरिएशन कर रहा हूँ कि ये सेम लाइन में फिर से गा रहा हूँ लेकिन मैं और एक इंस्ट्रूमेंट इधर ऐड कर रहा हूँ। आप ये इंस्ट्रूमेंट को सुन सकते हैं, इट साउंड समथिंग लाइक दिस। तो मैंने एक ड्रम मैंने ऐसे एक प्ले किया है इसके ऊपर, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप इसके साथ अभी सेम पार्ट को सुनिए एंड डेफिनेटली सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। तो इसको प्ले करके देखते हैं। तू है मेरी हमसफर, हटे न तुमसे मेरी नजर। तो आपने देखा कि ये सेम पार्ट जो मैंने पहले प्ले किया था उसमें ये डालने की वजह से बहुत सारा वेरिएशन आ गया है एंड इट साउंड्स लॉट बेटर राइट नाउ। तो मैंने इधर और एक इंस्ट्रूमेंट डाला है, दिस इज़ मोर लाइक अगेन अ पैड साउंड विद द काइंड ऑफ अ नाइस कॉर्ड्स ऑन दिस। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप सोलो मोड में सुन सकते हैं, इट साउंड समथिंग लाइक दिस। तो you can listen it with all other instruments and see how it sounds. तो मैं I'll go back and I'll start playing this again. क्या मैं करूँ तेरे बिन हो सनम, जहाँ तू रहे मैं वहीं ही रहूँ। So now if you see अभी जो इंस्ट्रूमेंट है वी कैन रीयूज़ दिस सेम थिंग। जो मैंने इंस्ट्रूमेंट पहले प्ले किया है उसी को लूप में डाल के मैंने यहाँ पे भी प्ले किया है। इट्स जस्ट दैट लिरिक्स चेंजेस हियर, सो बाकी सब सेम ही है। सो इफ़ यू सी दिस पार्ट इट्स द सेम पार्ट प्लेड अर्लियर, जस्ट लिरिक्स चेंज होते हैं। सो इट्स द सेम थिंग विच कीप्स रिपीटिंग हियर। तो मैंने लिरिक्स थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज किया है, बट इफ़ यू सी द सेम पार्ट ऑफ रिपीट्स हियर। गाने का जो लास्ट पार्ट है उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंट ट्यून डालना है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो द बीट्स एंड द बेस पार्ट इज़ काइंड ऑफ रिमेनिंग द सेम यहाँ पे भी, बट ट्यून को थोड़ा चेंज करना है। तो लेट्स सी व्हाट अदर ट्यून कैन फिट हियर। तो मैं फिर से रिदम पार्ट को प्ले करता हूँ
and let's see what tune we can put on this. तो rhythm part ऐसे ही है, it will be, so इसी rhythm के ऊपर let's put a different tune here, and for now I have put a tune something like this. सो ये है गाने का लास्ट पार्ट. इसका ट्यून मैंने ऐसे बनाया है, तो इसके ऊपर भी हमें लिरिक्स डालना है. तो मैंने लिरिक्स लिखा हुआ है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. इट्स धीरे 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 से नशा है हुआ, प्यार में तेरा दीदार में तेरा. तो इस पार्ट को इसके ऊपर सिंग करके देखते हैं कि कैसा आएगा. So let me just enable this part and let's see. धीरे 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 से नशाए हुआ, प्यार में तेरा दीदार का तेरा, होले 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 से यूं होने लगा, आशिक में तेरा दीवाना में तेरा. तो द सेम पार्ट फिर से मैं इधर सिंग करूँगा, बट इसमें एक चीज़ जो मैं वेरिएशन ला रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बास पार्ट जो है उस पार्ट को मैं फिर से इधर प्ले करूँगा. इट विल बेसिकली ब्लेंड वेरी वेल विद दिस. इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, बट ये ब्लेंड हो रहा है. सो विल ट्राई प्लेइंग दिस विद दिस. धीरे 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 से नशाए हुआ, प्यार में तेरा दीदार का तेरा, होले 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 से यूं होने लगा, आशिक में तेरा दीवाना में तेरा. तो दिस इज़ इट. तो हमने ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कंपोज कर लिया है. टू एंड विद दिस वी कैन लिसन टू दिस कंप्लीट सॉन्ग राइट नाउ.